गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी का जो पेपर आज हुआ है 10 सैटरडे 2022 को, उसकी रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो है रीजनिंग के वो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वो था एक वर्णमाला श्रृंखला दी गई है जिसमें लुप्त पद है जैसा कि क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को चुनिए। सबसे पहले हमारे पास था वाई के बाद डब्ल्यू। वाई के बाद डब्ल्यू मीन्स एक अक्षर को छोड़ के हम बैक साइड को पीछे को आ रहे हैं। डब्ल्यू के बाद है टी, दो अक्षर को छोड़ के। फिर टी के बाद है हमारे पास पी, यानी कि तीन अक्षर को छोड़ के हम पी के पास पहुँचे। पी के बाद हमारे पास आ रहा है टी। के के बाद हमने 1 2 3 4 5 अक्षर छोड़े हैं तो ई के बाद हमारे पास एक्स और एक्स के बाद आएगा हमारे पास पी और पी के बाद आएगा हमारे पास जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया है क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। जिस प्रकार सिंह का संबंध प्रोल से है उसी प्रकार भालू का संबंध किससे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित कोड में फायर को QHOE और मूव को ZMWE के रूप में लिखा जाता है। कोडिंग के उस नियम का पालन करते हुए ओवर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, जैसे FIR है FIR ऐसे सीधी अक्षर को लिख के उनके सामने, जैसे F का Q, I का H, R का O और E का E दिया हुआ है, वैसे हमने मूव के सामने भी उसके जो अक्षर दिए हुए हैं उनको लिखना था। और जैसे O का बनेगा हमारे पास M, V का W, E का E और R का बनेगा O, तो इसका सही आंसर रहेगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। तो सज्जन का जो दीपक के साथ वो दादाजी का संबंध है। आगे है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब इसमें देखो, ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है उत्तर की तरफ, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। अब 6 किलोमीटर वापस आ गया तो टोटल डिस्टेंस था 10 था। अब 10 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये हमारा नीचे का पोर्शन रह जाएगा 4 किलोमीटर। फिर वह पूरब दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से यहाँ वो पूरब दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब हमने फाइंड करना है कि प्रारंभिक से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस की तरफ था, तो वो यहाँ था, अब वो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास एक देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसके एक साइड जो है 3 है, दूसरी साइड जो है वो है 4। तो इन दोनों का पहले सम करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे। जैसे 3 का क्या हो जाएगा 9 और 4 का 16, ये बन गया 25। अब इसमें हम जो करण है वो फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडरूट का, ये हमारे पास आ जाएगा 5। फिर कौन सी दिशा थी, वो पूरब में था। अब पूरब से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पश्चिम की तरफ है, तो जो 5 किलोमीटर पश्चिम है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ डिवाइड मीन्स, डिवाइड को हम प्लस बोले, माइनस को हम डिवाइड बोले, मल्टीप्लाई को माइनस बोले एंड प्लस को हम मल्टीप्लाई बोले, देन जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, जहाँ पे जो साइन है उनको चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है 36 - 4 डिवाइड बाई 8 - 4, नीचे है 4 × 8 - 2 × 16 + 1। अब 36 में से हमने जो है 4 निकाल दिए, ये आ गया हमारे पास 32 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो 8 4 का 32 में से हम 4 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 के नीचे चाहे कुछ भी आता हो वो हमें 0 ही शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में A, B, C और E चिन्हित 5 आकृति शामिल हैं जिन्हें समस्या आकृति कहा जाता है और इसके बाद 4 अन्य आकृतियां A, B, C, D चिन्हित हैं, उन्हें उत्तर आकृति कहा जाता है। उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन कीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने जैसे बहुत सारा माइंड लगाया था इस क्वेश्चन में, तो मैंने किया था कि देखो फर्स्ट वाली जो डायग्राम है उसमें है x = 0। अब ये हमारी थर्ड डायग्राम से मैच कर रही है, x = 0। उसके बाद ये हमारी लास्ट से मैच कर रही है, x = 0। सिमिलरली जो हमारे सेकेंड डायग्राम है वो हमारी फोर्थ से, और जो फोर्थ है वो जो D और C है ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले जो ये फर्स्ट यानी कि A, C और E जो सही आंसर है, अब हमने B और D में फाइंड करना है कि कौन सा सही आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है। उक्त सेट से एक उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच एक समान संबंध स्थापित करें जो चित्र डी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने बहुत देर तक सॉल्व किया था, बट इसमें मेरे यही कन्फ्यूज़न रह गया कि जो इसका डी का आंसर है वो ए आएगा या आएगा बी, तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आकृति ए बी सी और डी में तीन एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य तीन की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें जैसे आप देखोगे आप फटाफट से अंदाज़ा लगा लोगे। फर्स्ट वाली आकृति का फेस है नीचे की तरफ, नेक्स्ट वाले का इस तरफ है, ठीक है। थर्ड वाली आकृति जो हमारी ये है और ऊपर वाला ये है, तो इसमें जो सी आकृति है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दो शब्दों के बीच संबंध पहचाने और दिए गए विकल्पों में से एक का चयन कीजिए। अब जो सांप है वो सिरजीवी है, तो पक्षी जो है वो क्या रहेगा, स्तनधारी। नेक्स्ट है, यदि पानी को दूध कहा जाता है, दूध को ब्रेड कहा जाता है, ब्रेड को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, तो हम बैंकर सेकता है, कौन सा बैंकर सेकता है, तो बैंकर सेकता है मक्खन। इसका सही आंसर जो है वो रहेगा मक्खन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी ई जी जे से संबंधित है उसी तरह जैसे पी एस संबंधित है। अब जो हमारे पास बी ई है वो जी जे से कैसे संबंधित है, क्योंकि बी के बीच में हमने सी डी दो एलिमेंट को छोड़ा है, उसके बाद हमने एफ को छोड़ के जी के बाद एच और आई को छोड़ के जे आया है। उसी तरह हम जब पी को करेंगे, पी में दो एलिमेंट छोड़ोगे क्यू और पी, तो आया हमारा एस। फिर हम टी को छोड़ के आएंगे तो वो आएगा वी और एक्स, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विषम का पता लगाइए। एक घरेलू मक्खी है, एक स्पाइडर है, एक मच्छर है, एक तितली है। अब देखो जो घरेलू मक्खी है, स्पाइडर है, मच्छर है, वो घर में पाए जाते हैं। जो तितली है, बटरफ्लाई है, उसके जो विंग्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो वो हमें हमेशा बाहर ही मिलती है। तो जो बटरफ्लाई है वो इसका डिफरेंट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कैसे तीन शब्द हैं, अभिभावक, माता पिता, बहन, इसको आरेख के द्वारा बताना है। अब देखो जो माता पिता है उनके लिए एक कंप्लीट सर्कल आएगा, ठीक है। पेरेंट्स के लिए एक कंप्लीट सर्कल आ गया, अभिभावक के लिए। अब उसमें हमारी माता भी आ जाती है, उसमें हमारे पिता भी आ जाता है, तो एक कंप्लीट सर्कल में जो दो स्मॉल सर्कल हैं वो आएंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ।